A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि पार्ट 2 तक मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में टोटल 21 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियो को देख सकते हैं और ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिटेल में बताए हुए हैं और पार्ट 2 तक मैंने आपको टोटल 21 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करने वाले हैं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है निम्नांकित का मान है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है या फिर आप बोल सकते हैं अंडर रूट लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए अंदर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर भी लिखा हुआ जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फिर ब्रैकेट के अंदर देखिएगा यहाँ पे ये क्यूब रूट यहाँ पे लगा हुआ है और क्यूब रूट के अंदर लिखा है 592704 अपॉन में 64। फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन है यानी भाग का निशान, फिर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। इसी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब पहले स्टेप में क्या करना है बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जो ये क्यूब रूट के अंदर आपका 592704 और अपॉन में 64 लिखा हुआ है, इसी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे 64 से डिवाइड कर देंगे 592704 को। ठीक है, डायरेक्ट हम यहां पे 64 से कर देंगे क्योंकि अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहां पे आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। अगर आप छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, पहले 64 को 2 से डिवाइड करेंगे फिर 592704 को करेंगे तो ये प्रोसेस काफी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट 64 से यहां पे डिवाइड कर देंगे 592704 को। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करने पर आपको यहां पे भागफल क्या मिलेगा, तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9261, यही आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे 64 से डिवाइड करेंगे 592704 को। सॉल्व करने पर आपको 9261 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट लगा है ये तो यहाँ पे लगा ही रहेगा, ब्रैकेट है ब्रैकेट भी यहाँ पे रहेगा, स्क्वायर लगा है यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज। अब देखिएगा 64 से हमने डिवाइड किया था 592704 को तो हमें क्या मिला था 9261 मिला हुआ था और ये पूरा आपका क्यूब रूट के अंदर था। तो क्यूब रूट के अंदर तो ये तो आपका रहेगा ही। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। डिवीजन का साइन लगाया यहां पे और 9 यहां पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब आगे क्या करेंगे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे अगले स्टेप में अब हमें क्या करना है, देखिए ये तो आपका स्क्वायर रूट यहां पे लगा ही हुआ है। अब देखिए क्यूब रूट के अंदर आपका 9261 लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 21 मिलेगा। कैसे 21 मिलेगा मैं आपको बता दूं, अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 21 का जो क्यूब होता है वो 9261 होता है। देखिए अगर आप 21 गुणे 21 और गुणे 21 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा 21 का क्यूब ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 9261 ही मिलेगा, यानी 9261 ये क्यूब रूट के अंदर है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 21 ही तो मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप चाहे तो यहाँ पे डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, 9261 लिखिए, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपको सेम 21 ही देखने को मिलेगा। ये क्यूब रूट के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
जो आपका 9261 लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे और देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, फिर इसके बाद डिवीजन का साइन और 9 ये आपका एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा अगले स्टेप में, और ये स्क्वायर रूट लगा रहेगा। तो यही तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगले स्टेप में देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को लगाएंगे। ठीक है, 21 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है ना, 21 का स्क्वायर इसको लिखेंगे, और देखिए ये जो डिवीजन का साइन है और 9 लिखा हुआ है, क्या करेंगे इस 9 को हम अपॉन में ले आएंगे, क्योंकि डिवीजन का साइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें से डिवाइड करना है 9 से ना, तो 9 को अपॉन में तो लाना ही लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे 9 को हम अपॉन में ले आएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बड़ा सा अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं ये पूरा ऐसे लगा देता हूँ और 21 का ये स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, और ये डिवीजन का साइन लगा हुआ था, इसको अपॉन में लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 9 है, ये हो जाएगा 9 लिख देंगे यहाँ पे। अब डिवीजन का साइन हट जाएगा क्योंकि हमने अपॉन में यहाँ पे ले लिया 9 को, तो यहाँ पे डिवीजन का साइन हटेगा। अब देखिए इस 9 को चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 3 गुणे 3 9 ही तो होता है। तो इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आगे सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर रूट को। देखिए 21 है, 21 यहाँ पे स्क्वायर है और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये अंडर रूट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फिर अपॉन में देखिएगा 3 का स्क्वायर है और अंडर रूट पूरे पर था तो यहाँ भी तो अंडर रूट लगेगा, ये स्क्वायर रूट लगेगा ना, तो ये लग गया। ठीक है, अब देखिएगा इस स्क्वायर से ये अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और इस स्क्वायर से ये रूट यहाँ पे हटेगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 21 और अपॉन में 3 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ये 7 कैसे आया, तो यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो 21 का स्क्वायर था 21 × 21, ये आपके केवल समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और अपॉन में 3 का स्क्वायर था तो 3 × 3 करके ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, चाहे ऐसे लिखे चाहे आप स्क्वायर करके लिखे, बात एक ही होगी। जब आगे सॉल्व करेंगे तो रूट तो यहाँ पे हटेगा ही, तो यहाँ पे 7 आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। 7 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपका क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 23 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 8 है, फिर 8 की पावर यहाँ पे 2/3 है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 8 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। देखिए अगर आप 2 × 2 × 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, यही तो मिलेगा। तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर इसके बाद देखिएगा ब्रैकेट लगा दूंगा, फिर इसके ऊपर 2/3, ये भी तो पावर लगी हुई थी, ये पावर मैंने यहाँ पे लगा दी। अब देखिएगा ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2/2, और 2/2 का मान क्या होता है 4 होता है। 2/2 का मतलब क्या 2 × 2 ना, तो आपको 4 ही तो मिलेगा। 4 कहाँ पे दिया गया है, ये आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा 4। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है 2/4, फिर प्लस यहाँ पे क्यूब रूट है 64 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए रूट लगा हुआ है, बाहर 4 लिखा है, 2/8, इसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है, बस सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने यहाँ पे ये रूट लगे हुए हैं इनको हमें हटाना होगा यहाँ से। तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है 2/4 लिखा हुआ है, तो 2/4 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये
रूट जो है इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट आपका लगा हुआ है ना, तो जब इसको हम हटाएंगे, जब इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगाएंगे और पावर में 1/2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटा रहे हैं तो 1/2 आएगा, और जब क्यूब रूट को हटाएंगे तो 1/3 आएगा पावर में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 था और इस स्क्वायर रूट को हटाया तो पावर में 1/2 आ गया, यही तो यहाँ पे किया हुआ है। फिर इसके बाद प्लस प्लस लगाया, अब देखिएगा यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है, ये क्यूब रूट है, तो जब देखिए 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले बात ये समझिएगा, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 × 4 × 4 4 को हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे तो देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी 4 की पावर 3 का मान आपको क्या मिलेगा, 64 ही तो मिलेगा। तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे देखिएगा ये क्यूब रूट था, इस क्यूब रूट को जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे पावर में 1/3 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यूब रूट को हटा रहे हैं, वहाँ पे स्क्वायर रूट को हटाया था तो 1/2 आया हुआ था, यहाँ पे 3 आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 8 है, यहाँ पे 2 की पावर 8, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे रूट लगा हुआ है और यहाँ पे बाहर 4 लिखा हुआ है, तो जब इस रूट को यहाँ से हटाएंगे तो 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा पावर्स को हम सॉल्व कर लेते, देखिए ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 की पावर 2 × 1, तो 2 की पावर 2 ही यहाँ पे बचेगा, ये आपका हो गया प्लस। इसके बाद ये 3 से ये 3, ये पावर कैंसल, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मान 4 ही होगा, तो यहाँ पे इसीलिए नीचे देखिए 4 लिखा हुआ है, प्लस प्लस लगाया। आगे सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो देखिए 2 की पावर 2 × 1 है तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 की पावर 2, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 4 ही होगी। तो आगे देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 था प्लस 4, फिर 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 2 का मान 4 होगा, फिर यहाँ पे ये 4 + 4 सबको ऐड करेंगे, आपको 12 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 12 आपका कहाँ पे दिया गया, ये ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये रूट यहाँ पे हटाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन रुपये 5,929 एकत्र हुआ हो तो समूह में कितने छात्र थे। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों का अरिहंत की बुक का है, और जब आप अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 59.29 लिखा हुआ मिलेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आपको हटा लेना है, ये बुक में मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, आपको ये पॉइंट क्या करना है, हटाना है, पॉइंट नहीं रहेगा, बुक में अपने संशोधन कर लीजिएगा, केवल 5,929 रहेगा, पॉइंट बीच में नहीं रहेगा, ये संशोधन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे संशोधन आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ना छात्रों की संख्या पता है, ना ही पैसों के बारे में कुछ पता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा, माना छात्रों की जो संख्या थी इसको मैंने x मान लिया ना। अब क्वेश्चन में आपको एक हिंट दिया गया, एक कंडीशन दी गई है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। जब समूह में छात्रों की संख्या हमने x मान ली है तो पैसों की संख्या क्या हो जाएगी, पैसे कितने दिए, तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे भी हमें यहाँ पे x ही मानने होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि लिखा है ना कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह में छात्र थे। जब समूह में छात्रों की संख्या x मानी तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे भी तो यहाँ पे x ही होंगे ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे x, ये यहाँ पे समूह में छात्रों की संख्या और छात्रों द्वारा दिए गए पैसे क्या हो जाएंगे, प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे भी हमारे पास यहाँ पे हम x ही लिखेंगे। तो x × x करना होगा, इज इक्वल टू कितना धन एकत्रित हुआ, 5,929, ये यहाँ पे
कलेक्ट हुआ है, इतना एकत्र हुआ है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5929, ये लिखेंगे। अगले स्टेप में स्क्वायर को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा 5929। अब इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, अभी हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही किया हुआ है, कुल धन यहाँ पे 5929 एकत्र हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व किया, x इंटू एक्स करने के बाद इज इक्वल टू 5929 ये था। x इंटू एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5929। अगले स्टेप में स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, फिर उसके बाद जब स्क्वायर को हटाया है तो इसके ऊपर तो रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा यहाँ पे, तो 5929। अब इसको सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5929, ये केवल और केवल 77 से ही डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे कि 5929 ये डिवाइड किससे होगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी होगी, केवल ये 77 से होगा। 77 से यहाँ पे करेंगे डिवाइड, 77 आएगा, फिर 77 वन सा 77। अब क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रत्येक समान गुणनखंड के दो दो के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 77 दो बार आया है, ये तो पेयर बन ही रहा है, यहाँ पे एक पेयर बन गया। अब इस पेयर में से क्या करेंगे, केवल एक बार हम 77 को लेंगे और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 77, और x हमने माना क्या था, छात्रों की संख्या को ही तो हमने x माना हुआ था और यही हमसे पूछा गया। तो समूह में कितने छात्र थे, तो x की वैल्यू हमें 77 मिली, यानी समूह में छात्रों की संख्या कितनी, 77। तो 77 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है 7 + 3 √ 5, फिर यहाँ पे 7 - 3 √ 5 का वर्गमूल। ध्यान रखिएगा, वर्गमूल पूछा जा रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ मिल रहा है, यानी फॉर्मूले के फॉर्म में ये पूरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। किस फॉर्म में, मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला ब्रैकेट देखिए, a + b के फॉर्म में ये आपका है, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए ब्रैकेट के अंदर जो 7 - 3 √ 5 है, ये आपका a - b के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a + b, a - b, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलेंगे a² - b²। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a² - b²। इसका मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज को हम कैसे डिसाइड करेंगे, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। a की जो हमारी वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है, a² की जगह हम क्या रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे केवल मैं a लिख रहा हूँ, a की जगह हम रखेंगे, स्क्वायर तो फॉर्मूले में ही होता है, ठीक है, या फिर आप a² ही बोल दीजिए। a² की जगह हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, a² की जगह 7 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू जो हमारी होगी, अगर केवल a की बात की जाए तो a की वैल्यू हमारे पास 7, और फिर b की वैल्यू जो हमारी होगी, b की वैल्यू होगी 3 √ 5, यही तो होगी। तो a² की जगह 7 का स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद b² की जगह हमारा क्या आएगा, b² की जगह हमारा आएगा जो आपका 3 √ 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही तो करना है ना। तो देखिए अगले स्टेप में यही तो किया है, क्योंकि होता है a² - b²। तो a² की जगह 7 का स्क्वायर और b² की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 √ 5 का स्क्वायर। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, आप सबको पता है। अब इस वाले स्टेप को समझिएगा, देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर ये √5 है, √5 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए √5 × √5 करेंगे तो केवल आपको यहाँ पे 5 मिलेगा, ये रूट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यानी 9 × 5 हो जाएगा, इसका मतलब 45 मिलेगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। अब देखिएगा 49 में से 45 को लेस कर देंगे तो आपको 4 मिलेगा, केवल 4 यहाँ पे मिला हुआ है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वर्गमूल पूछा गया है, वर्गमूल पूछा गया है, तो क्या करेंगे, जो ये 4 मिला हुआ है, ठीक है, ये 4 मिला, 4 के ऊपर क्या करेंगे, हमें रूट लगाना होगा, स्क्वायर रूट लगाना होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे वर्गमूल पूछा जा रहा है ना, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट तो लगेगा ही। और जब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो
आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 यानी 4, यही तो मिलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ, 49 में से 45 को लेस कर दिया, 4 आ गया, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला क्योंकि वर्गमूल पूछा गया है। तो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, सॉल्व करने पर हमें 2 मिलेगा, 2 हमारा आंसर होगा। तो 2 कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, समझिएगा। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 4 भी दिया गया है। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हमें 4 यहाँ पे मिल गया था, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं खत्म होने वाला क्योंकि यहाँ पे आपसे वर्गमूल पूछा गया है। तो वर्गमूल पूछा गया है तो क्या करेंगे, 4 के ऊपर लगाएंगे अंडर रूट आगे चल के, ठीक है, फिर सॉल्व करने पर 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है 3600 यानी 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। घन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। जब घन की बात होगी तो सबसे पहले समझिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3600 को इसको हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 3600 लिखा, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 जा 2, एक इधर जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 0 तो आपका यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 0 आपका एज इट इज रहेगा। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, एक इधर जाएगा, 2 5 जा 10 और 0 तो यहाँ पे रहेगा ही। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक इधर जाएगा, 2 5 जा 10। अब 2 2 5 आ गया, अब ये 2 से नहीं होने वाला, अब 3 से करेंगे इसको। तो देखिएगा 3 7 जा 21, एक इधर जाएगा, 3 5 जा 15, अभी भी 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, एक इधर जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखिए 25 आ गया, ये तो केवल 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिएगा क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या दी गई है, पूर्ण घन हो। जब घन की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है तो प्रत्येक समान गुणनखंड के 3 के पेयर बनाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने आपको घन और घनमूल के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा 2 जो है यहाँ पे 1 2 3 बार आ रहा है तो यही केवल इसका ही पेयर बन रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा चेक करेंगे यहाँ पे 2, फिर ये अकेला पड़ जा रहा है, ठीक है। देखिए 3 यहाँ पे 2 बार आया है, अगर एक बार और 3 आया होता तो यहाँ पे पेयर बन जाता, लेकिन नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। देखिए स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, इसमें 3 का बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्यूब रूट है, घन मूल की बात हो रही, घन की बात हो रही है, तो क्यूब रूट में क्या होता है कि प्रत्येक समान गुणनखंड के 3 के पेयर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2 अकेला इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। 5 देखिए 2 बार आया, अगर एक बार और आया होता इसका पेयर बन जाता, तो नहीं बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे केवल यहाँ पे ये एक ही पेयर बन रहा है, तो जो पेयर बन रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। अब जिन संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा है उनको लिखेंगे, जैसे 2 है, फिर यहाँ पे इंटू में 3 कर देंगे, फिर इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 3, फिर इंटू 5 और इंटू 5, इतनी संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको क्या मिलेगा, 450 नीचे मैंने किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः 3600 को 450 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो 450 कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ध्यान रखिएगा, अगर जैसे देखिए यहाँ पे पूर्ण घन की जगह पूर्ण वर्ग लिखा होता तो वर्ग में क्या करते हैं, प्रत्येक समान गुणनखंड के 2 के पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे घन था तो 3 के पेयर बनाएंगे, तो ये भी आपको समझना होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे मैंने आपका सॉल्व करा दिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, समझिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 0 पॉइंट, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 0 लिखा हुआ, फिर इसके बाद 1, इसका घनमूल होगा। घनमूल पूछा जा रहा है, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए घनमूल की बात हो रही है तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सही तरीके से लिखते हैं, 0 पॉइंट, फिर इसके बाद कितना 0, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 है। घनमूल की बात हो रही तो यहाँ पे लगाएंगे क्यूब रूट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, केवल आपको घनमूल बता दिया कि यहाँ की घनमूल निकालना है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको ऐसे लिखना होगा। क्वेश्चन हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे लगाते हैं क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट मैंने लगा दिया। अब देखिएगा 0, फिर इसके बाद पॉइंट, फिर 5 0 है, 1 2
3 4 5 0, फिर इसके बाद 1 है। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा 1 आएगा। ठीक है, 1 तो आएगा ही। फिर इसके बाद देखिएगा पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यानी इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, तो जब पॉइंट हट चुका है तो जीरो का कोई महत्व ही नहीं रह गया ऊपर। अब बचा केवल 1 और अपॉन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 लाख मिलेगा। 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्यूब रूट लगा देंगे। बस अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 का मतलब तो 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूब रूट लगा हुआ इससे कोई मतलब नहीं, 1 तो 1 ही आएगा, ऊपर वाले पार्ट का तो हमें 1 ही मिलेगा। अब देखिए जो यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 5 ज़ा 10 और सभी जीरो यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएंगे। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये जो जीरो है यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएंगे। फिर इसके बाद 2 से करेंगे यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और जीरो यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 2 से करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर 1 इधर जाएगा ये 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 जीरो यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अभी भी 2 से हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और जीरो यहाँ तक। अब फिर इसके बाद देखिएगा अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर जाएगा 11, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 इधर जाएगा 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे फिर 2 2 ज़ा 4, 1 इधर जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 1 5 6 2 5 है, यहाँ पे 5 आ गया लास्ट में। अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब क्या करेंगे 5 से करेंगे। तो 5 से जब यहाँ पे करेंगे देखिएगा 5 3 ज़ा 15, 1 इधर जाएगा, ये देखिए 5 3 ज़ा 15 आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 6 है, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर जाएगा ये 12 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 इधर जाएगा, 5 5 ज़ा 25। तो इसी तरीके से 5 से पूरा सॉल्व करते हुए जाएंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। तो लास्ट में हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब रूट को सॉल्व कर रहे हैं तो प्रत्येक समान गुणनखंड के क्या होते हैं, 3 के पेयर बनते हैं, 3 3 के। तो देखिएगा यहाँ पे एक पेयर आपका ये बन रहा है, 1 2 3 बार यहाँ पे 2 आया है ना, तो एक पेयर ये, फिर से यहाँ पे 3 बार 2 आया, एक पेयर ये, फिर 5 यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार आया है, एक पेयर ये, और फिर लास्ट में एक पेयर ये बन रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर एक पेयर से एक संख्या को ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 बार 2 आया है तो एक ही बार हम 2 को लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 बार आया है, एक ही बार 2 को लेंगे। फिर नीचे यहाँ पे 5 3 बार आया है, एक ही बार 5 को लेंगे। फिर यहाँ पे 3 बार 5 है, एक ही बार 5 को लेंगे और इन सब की मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 2 दूनी 4, 5 20, 5 100 मिलेगा आपको। ठीक है, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे 10 लाख को तो आपको सॉल्व करने पर 100 मिलेगा। मैं आपको कहूं कि 100 का क्यूब क्या होता है तो आप बोलेंगे 100 का क्यूब 10 लाख होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 100 इंटू 100, ठीक है, और इंटू 100 करेंगे इसका मतलब क्या, 100 का क्यूब, और 100 का क्यूब 10 लाख ही होता है। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे इस क्यूब रूट को तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 1/100 मिला हुआ है, 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 ही मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए 1 है, इसमें हमें 100 से डिवाइड करना है। एक तो छोटी संख्या 100 बड़ी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब जाके एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा। अभी भी कम पड़ रहा है तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे, तब जाके एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा और 100 1 ज़ा 100 हो जाएगा। सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 0.01। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन इतना इजी नहीं जितना आपको लग रहा है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 0.01 चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 0.01 आपका ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। और ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे साइड में मैंने सॉल्व किया, आपको समझाया भी, तो आप एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो 5808 है इसको हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 5808 लिखा, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड
विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 ही तो होती है यहाँ पे। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या, जो केवल अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो 2 देखिएगा, ये अपने आप से डिवाइड होती या फिर 1 से डिवाइड होती तो अभाज्य संख्या हुई ना ये। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 1 इधर जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 0 तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और 2 4 ज़ा 8। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, एक इधर जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, एक इधर जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। फिर इसके बाद देखिएगा 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में देखिए अब 3 आ चुका है, तो अब यहाँ पे 2 से तो होगा नहीं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 121 आया। अब 11 से ही होगा, 11 11 ज़ा 121 और 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, पूर्ण वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, स्क्वायर रूट में जब देखिए जब हम सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो प्रत्येक समान गुणनखंड के 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे 2 बार आया, 1 पेयर ये बन रहा है, फिर से 2 बार आया, 1 पेयर ये बन रहा है, और 11 भी यहाँ पे 2 बार आया है, तो 1 पेयर ये बन गया। तो जिन संख्याओं का पेयर बन रहा है उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, इनको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, अगर एक बार 3 यहाँ पे और होता तो 3 का भी बन जाता, लेकिन ऐसा है तो नहीं, यहाँ पे 3 अकेले हैं। तो जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, युग्म नहीं बन रहा है, वही 3 यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अतः 5808 में 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते, 3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 50 अपॉन में x इज इक्वल टू x अपॉन में 12.5 हो तो x का मान है, x की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिएगा क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, x की मल्टीप्लाई x में यानी x इंटू एक्स करेंगे, और 12.5 की मल्टीप्लाई 50 में, तो यहाँ पे ये किया हुआ है। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, और 12.5 की मल्टीप्लाई अगर हम 50 में करेंगे तो आपको गुणा करने पर 625 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है। अगले स्टेप में स्क्वायर को हटाएंगे, एक्स इज इक्वल टू, जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 625 के ऊपर यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 625 है। अब 625 को आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको पता है कि 625 ये 25 का वर्ग होता है, 25 का स्क्वायर आपको 625 मिलता है, आपको पता होगा। मैंने आपसे कहा था 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए, अगर याद किया होगा तो यहाँ पे देखेंगे अगर रूट के अंदर 625 है तो आपको यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप 25 लिख देंगे। आपको पता है कि 25 का वर्ग 625 होता है, डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर कर देंगे। अगर नहीं याद है वर्ग तो इसके लिए तरीका है, 625 लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ये 2 से भी नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 से होगा। 5 1 ज़ा 5 करेंगे, यहाँ पे एक इधर जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, एक इधर जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचा, 2 उधर जाएगा, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पे ये 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 उधर जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक समान गुणनखंड के क्या होते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं। तो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। अब हर एक पेयर से क्या करेंगे, एक बार संख्या को ले लेंगे, एक बार 5 यहाँ पे, फिर एक बार 5 यहाँ से ले लेंगे, 5 गुणे 5 करेंगे 25, आपको तब भी मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे वर्ग याद होता तो तुरंत आप 25 कर देते, इसमें आपका ही फायदा होता, टाइम आपका ही बचेगा। तो 30 तक की संख्याओं के वर्ग जरूर याद कर लीजिएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें 25 मिली, कहाँ पे है, 25 ऑप्शन डी में है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, वही फॉर्मूला अगर आप बना ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा ये स्क्वायर रूट के अंदर आपका लिखा हुआ है 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798, फिर प्लस 0.202 का स्क्वायर यहाँ पे है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हो होल स्क्वायर है, प्लस 1 बराबर है। ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया,
क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिएगा अगले स्टेप में ये स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया, 0.798 का स्क्वायर था ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वो स्क्वायर ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 0.404 है, क्या है 0.404 है। इसको हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे हम 2 × 0.202। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 0.202 की मल्टीप्लाई 2 से करवाइए तो आपको सेम यही मिलेगा 0.404। तो 0.404 को हम तोड़ लेंगे और क्या लिख देंगे, 2 × 0.202 कर देंगे और इनटू के बाद जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ सबको यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इसे तोड़ा क्यों। तोड़ा इसलिए ताकि हमारा एक फॉर्मूला बन जाए। कौन सा फॉर्मूला, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, तो समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिएगा ये इतना वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 2ab के फॉर्म में आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, a² + 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही तो यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.798 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0.202 का होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 यहाँ पे है ही। अब ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू जो हमारी होगी ये वाली 0.798, ये ए की वैल्यू। फिर इसके बाद बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 0.202, ये 2ab की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसी फॉर्म में है ए स्क्वायर, फिर 2ab, फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ ए वाला पार्ट पीछे और बी वाला आगे लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हमारा फॉर्मूला बनेगा, चाहे बी आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, उससे मतलब नहीं। जैसे आप देख रहे होंगे 2 और यहाँ पे ए बी होता है, लेकिन बी वाला तो पहले लिखा, जो बी की वैल्यू 0.202 है ये पहले और ए वाली बात में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0.798 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। प्लस b की वैल्यू 0.202 ये आपका रहेगा, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आपका लगा रहेगा, और +1 तो आपका यहाँ पे रहेगा ही। तो इतना पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूला बनाना था, इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो 0.404 था इसको यहाँ पे तोड़ा था, ध्यान रखिएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा है, 0.798 लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 0.202 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अगर प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। कैरी यहाँ पे बनाएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा, 7 2 9 करेंगे, यहाँ पे कैरी 1 यहाँ भी आया, ये भी आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 1 पॉइंट, फिर इसके बाद 0 0 0, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्व करने पर 1 है, और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर तो रहेगा ही, और रूट के अंदर ये रहेगा, और +1 है, ठीक है। अब देखिएगा अगर 1 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट के अंदर 1 है, इसको सॉल्व करने पर भी हमें 1 ही मिलेगा, और +1 ये आपका था ही, तो 1 + 1 मिलके आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं 2 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाने का तरीका पता, तो क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे
0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी हमारी एक ट्रिक है, समझिएगा। देखिए ये जो आपका यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, 0 पॉइंट, फिर इसके बाद 1 2 3 0, फिर 326 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा अभी हमें इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जीरो को भी छोड़ दीजिए, केवल आप फोकस कीजिए 326 के ऊपर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 326, ठीक है, यहाँ पे 326 लिखा हुआ है। 326 ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग 326 नहीं होता, आप सबको पता है। अब 326 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 325 आएगी। तो 325 की बात की जाए, क्या किसी संख्या का वर्ग 325 होता है, नहीं होता, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन 325 के पहले जो एक संख्या आपको 324 देखने को मिलेगी, तो आप बोलेंगे 324 ये किसी संख्या का वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो 18 का वर्ग होता है। अगर आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 324 मिलेगा। अगर आप 18 गुणे 18 करेंगे तो आपको 324 मिलेगा। इसका मतलब जो 324 है ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी बात की जाए यहाँ पे 326 के पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या हमें क्या मिल गई, 326 के पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है, 324 है। ये तो आपको पता चल गया ना, 324 है ना। यहाँ पे 326 के पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है 324 है। तो मैं आपसे कहूं कि 326 में से मैं क्या घटा दूं कि 324 मुझे मिल जाए, तो आप बोलेंगे कि अगर मैं 326 में से 2 को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 324 मिल जाएगा ना। यही तो आप बोलेंगे। समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 326 के पहले जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या 324 है, और मैंने आपसे क्या कहा कि 326 में से हम क्या घटा दे तो हमें मिल जाए 324, तो आप कहेंगे 2, ठीक है, 2 ही तो कहेंगे। अब देखिए, अब हम इस पॉइंट वाले पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा, यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, ये 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, ठीक है, और घटा देता हूँ। 6 में से 2 जाएगा 4, 2 3, फिर इसके बाद ये 0, ये 0, ये 0, पॉइंट, फिर 0, ठीक है। मिला 324 पूर्ण वर्ग संख्या, और ये जो पॉइंट लगा, पॉइंट यहाँ पे 0 पॉइंट और 0 0 0 जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो अब आप देखिएगा हमने यहाँ पे क्या किया, 326 जो 0.000326 था, इसमें से हमने क्या घटाया, तो हमने घटाया 0.000002, यही तो घटाया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो घटाया ना यही तो आंसर होगा, तब जाके हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिली। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 0 आया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पार्ट। तो देखिए ये दिया हुआ है, देखिएगा 0.1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 2, ये लिखा हुआ है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए पहले आप पॉइंट पे फोकस मत कीजिए, 326 पे फोकस कीजिए। 326 पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, इसके पहले 325 वो भी नहीं है, 324 पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको पता चल गया है 18 का वर्ग होता है, ठीक है। ठीक है, फिर मैंने आपसे क्या कहा कि 326 में से हम क्या घटा दे कि 324 मिल जाए, तो आपने कहा 2 घटा दे, ठीक है, 2 घटाया, ठीक है। तो जो ये आपका लिखा हुआ था 0.1230, फिर 326 लिखा हुआ था, यहां से हमें क्या घटाना है 2, फिर इसके बाद 0 0 कर दीजिए, फिर 0 फिर 0 फिर 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 कर दीजिए। तो क्या घटाया हमने 0.1 2 3 4 5 0 2, यही तो किया। तब जाके हमें यहाँ पे देखिए 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा आपका, ये सब आपके 0 हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 3, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 0 0 पॉइंट और 0 3 2 4 मिला ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 0 पॉइंट, फिर इसके बाद 1 2 3 4 0, फिर यहाँ पे 1225 है, फिर अपॉन में 0.1 2 3 4 0, फिर यहाँ पे 5329, ये बराबर है। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा तरीका है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए स्क्वायर रूट
लगाया, क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिएगा ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही पॉइंट कैंसिल हुआ इन जीरो का महत्व तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब केवल क्या बचा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1225 और अपॉन में 5329 ये बचा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो देखिएगा 1225 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये केवल 35 से डिवाइड होता है, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर ये 35 मिल जाएगा। देखिए क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो प्रत्येक समान गुणनखंड के क्या बनते हैं, दो दो के पेयर बनते हैं। तो एक पेयर यहाँ पे बन रहा था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार हम 35 को ले लेंगे, इसको सॉल्व करने पर 35। अब 5329 है, ये 73 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे पेयर हमारा बन रहा है तो 73 को हम यहाँ पे एक बार ले लेंगे तो 35 अपॉन में क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस आपको चाहिए। क्योंकि अगर आप 1225 को जब सॉल्व करने जाएंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप बार बार चेक करेंगे किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, और ये केवल 35 से होगा और 5329 केवल 73 से होगा। तो देखिए ये जो 5329 है ना 73 का वर्ग होता है, 73 का ही स्क्वायर 5329 होता है। और देखिएगा जो 1225 है ये 35 का स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर ही होता है ये 1225। तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। 35 अपॉन में 73 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका यहाँ पे है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पहले देखिए यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, समझिएगा। फिर क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, फिर इसके बाद 0.1234 फिर 64 लिखा हुआ है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब समझिएगा सबसे पहले क्या लगा है, क्यूब रूट लगा हुआ है, लगा देंगे। फिर क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट आपका है। फिर यहाँ पे समझिएगा 0 पॉइंट था 1234, फिर इसके बाद 64 था, ये लिखा हुआ था ना। अब देखिए यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। एक आएगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और ये रूट अब पूरे पे आएगा, पूरा नीचे तक, ध्यान रखिएगा। यही तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे ही पॉइंट को हटा देंगे ये जीरो का महत्व खत्म, ऊपर केवल 64 ही बचेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट को बाद में। पहले 64 लिखा हुआ है, 64 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही तो 64 होता है। अगर आप 8 गुणे 8 करेंगे तो आपको 64 मिलेगा ना। तो इस 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट हटेगा, ठीक है। फिर अपॉन में आपका 10 लाख लिखा हुआ है, अभी ऊपर ही 10 लाख, यहाँ पे देखिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर ही मैंने आपको यहाँ पे ये आपका क्या लिखा है, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। यहाँ पे ये 10 लाख लिखा हुआ जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके चेक करवा देता हूँ। देखिए एक है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे, 2 से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, 2 5 से 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 1, देखिए यहाँ पे ये 0 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 5 से 10, 1 2 3 4 5 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से अभी फिर से हम 2 से करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 2 2 सा 4, 2 5 से 10 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 0, तो 4 0 हम यहाँ पे ऐसे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। अभी भी ये 2 से हो जाएगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, फिर यहाँ पे 1 2 3 0, ऐसे ही सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1000 मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1000 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1000
इंटू 1000 करेंगे, ठीक है। तो 1000 की मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलेंगे मिलेगा आपको यहाँ पे 10 लाख। यानी क्या हो जाएगा, देखिए अभी ऊपर जब कराया था वहाँ पे क्यूब आया हुआ था तो इसीलिए हमारा 100 आया हुआ था, क्यूब आया हुआ था ऊपर ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर को कर रहे हैं। तो जब 10 लाख को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से स्टार्ट कीजिएगा, पूरा सॉल्व करते हुए जाइएगा। तो यहाँ पे पेयर बना लीजिएगा, तब आपको यहाँ पे 1000 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और बटे में 1000 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्यूब रूट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, यानी 8 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1000 आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1000 को सॉल्व करेंगे तो 10 का क्यूब 1000 होता है। अगर आप 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो आपको 1000 तो मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे तो 2/10 मिला। अब देखिएगा इसको आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। अब देखिएगा 5 से हमें 1 में डिवाइड करना है, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब जाके एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी 0.2 आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आपका सॉल्व होगा। बस ध्यान रखिएगा जो 10 लाख है ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 जा 10, फिर इसके बाद जितने जीरो सब ऐसे नोट करते हुए जाइएगा लास्ट तक जब आप सॉल्व करेंगे। और जब पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद सॉल्व करने पर आपको 1000 मिलेगा, क्योंकि 1000 का ही तो स्क्वायर 10 लाख होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो 0.2 आपका कहाँ पे दिया है, चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 0.2 ये आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न व्यंजक में x का मान बताइए। अब एक व्यंजक आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, लिखा हुआ है 8/x इज इक्वल टू एक्स, फिर इसके बाद अपॉन में आपका क्या है 12 होल 1/2, यानी 12 सही 1/2 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 8/x तो ये आपका एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे 12 दूनी 24, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 12 में कराएंगे 24 और 1 25, 25/2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई चलिए करा लेते, x की मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, यही तो मिलेगा। जब x की मल्टीप्लाई हम इसमें करवाएंगे x में x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पे 8 है और 25/2 है, तो देखिएगा यहाँ पे 25/2 की मल्टीप्लाई 8 में, तो 25/2 और इंटू 8 हम कर देते हैं, ठीक है, ये कर देंगे, यही तो होगा अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो बचेगा क्या 25 गुणे 4, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर को हटाएंगे तो 100 के ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 ही तो मिलेगी, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है, तो x की वैल्यू 10 मिल जाएगी यहाँ पे। तो 10 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना था, x की मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए 12 से 1/2 था, 12 दूनी 24, 1 25/2, 25/2 की मल्टीप्लाई 8 में, तो देखिए 25/2 और गुणे 8 करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 4 में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। x इज इक्वल टू स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे 100 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू हमें 10 यही तो मिलेगी, तो यहाँ पे 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज की इस वीडियो में मैंने आपका कंप्लीटली फिनिश करवा दिया। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो गया। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा, 3 पार्ट में मैंने चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।